जो लोग आपस में एक दूसरे को चिरकुट विरकुट बुलाते हो, जो छुटभैया वुटभैया बुलाते हो, जो कहते हो आपस में कभी भरोसा मत करना, और आज वो कहें कि हम एक साथ जाएंगे और जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे। हमने 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया। अगर महिला को कोई दिक्कत होगी तो आराम से वो फोन करेगी और उसकी मदद होगी। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इनके पास पता क्या है? मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद। मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है वो। अरे हमारे जो दुनिया में नहीं, उसका नाम पराजित करना चाहते हो आप। रावण और कंस एक मिनट को आपसे नहीं बोल रहा हूं। रावण और कंस मैं दुनिया कह में नहीं है, रहा हूं आप तो डंके उसके की बाद चोट चर्चा होती है कि नहीं होती है? पे ये हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हो सुबह से लेकर शाम तक। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो? बहुत नीच आदमी। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, उनका मैंने नाम ले दिया तो हिंदू मुसलमान करना हो गया। अरे यार, हिंदू मुस्लिम कौन करता आप है? ऐसा वाला टेप रिकॉर्डर हो जो लगातार चलते रहते हो। ये कौन से जमाने का टेप रिकॉर्डर है? समाजवादी खड़ी दिखाई देगी। अरे पीडीए का फुल फॉर्म पारिवारिक डेवलपमेंट तो आती होगी। ये हिंदू मुसलमान करते हैं। वो घर जाके सोचिएगा कि 97% नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे हिंदू थे। 6 जो सुसाइड हुए, 6 के 6 हिंदू हैं। छात्रों में भी हिंदू, और ये अतीक अहमद में आपको उलझाए रखेंगे। मैं फिर कहूंगा ये है हिंदू कि ये मुसलमान, लोग हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं। साले का खोपड़ी तोड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो के एक नए जोरदार और बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई थी जिसकी राहुल गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे और उसमें पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव जी। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में मुलाकात होती है। तो इन्होंने दोस्तों एक कार्यक्रम बनाया इंडिया अलायंस का कि हम बीजेपी को संसद से सड़क तक घेरेंगे। और उन्होंने दोस्तों दूसरा और भी प्रोग्राम बनाया कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव आने वाली है उस पर इन्होंने रणनीति बनाई और सीट शेयरिंग की बात की। तो अल्लाह ही जाने इनका कि ये कितना सीट एक दूसरे को देंगे। फिर छोड़िए, तो दोस्तों अब हो गई है इनकी शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। तो दोस्तों, अखिलेश यादव पूरी तरह से घेरने लगे हैं योगी आदित्यनाथ जी को, और योगी आदित्यनाथ जी भी ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं इनको अपने कामों से, अपने भाषणों से। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव जो घमासान है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट में दोस्तों देखोगे बीजेपी के प्रवक्ता है सिद्धार्थ यादव, और जो युवा मंच के अध्यक्ष थे रोहित सिंह वो भी है, और आलोक शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो भी है, और सबसे बड़े दोस्तों इससे यहाँ के धुरंधर अनुराग भदौरिया वो भी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो दोस्तों, अनुराग भदौरिया तो बहुत चिल्लम चोट मचाते हैं। तो दोस्तों, रोहित सिंह उनके लिए काफ़ी है। हर डिबेट में आप देखोगे रोहित सिंह जहाँ मौजूद है वहाँ अनुराग भदौरिया को ये शांत कर देते हैं। तो दोस्तों, और जो आलोक शर्मा है इनके लिए तो बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता इनको निपटाता है, क्योंकि दोस्तों ये है ही हर डिबेट में जाकर रोते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने रोना धोना स्टार्ट किया। मैंने इनका जितना रोना धोना था वो हटा दिया, क्योंकि रोना धोना उनका पूरा मैं लगा दूंगा तो दोस्तों आप डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए उनका कुछ मुख्य अंश, छोटा ही अंश रखा है ताकि देखने में आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, सिद्धार्थ यादव इनको निपटाते हैं, अनुराग भदौरिया से भी अनुराग भदौरिया को भी सिद्धार्थ यादव अच्छे से लपेटे में लेते हैं। बाकी रोहित सिंह का किरदार दोस्तों जबरदस्त है डिबेट में, क्योंकि डिबेट का अंत भी रोहित शर्मा ही करते हैं। तो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिए। सच कहता हूं आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 सालों में जिस प्रकार का परिवर्तन देखा है, मुझे लगता है कि कोई ब्रांडिंग की, कोई रीब्रांडिंग की, किसी एडवर्टाइजमेंट की उत्तर प्रदेश को आवश्यकता नहीं है। यूपी में रहने वाला हर व्यक्ति, हर माता बहन बेटी, हर छात्र युवा, हर बुजुर्ग व्यक्ति वो जीवन की अनुभूति कर सकता है कि उसके जीवन में क्या बदला। सुरक्षा का पहले क्या हाल था, आज सुरक्षा कितनी है। शिक्षा का पहले क्या हाल था, आज शिक्षा कितनी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का क्या हाल था, आज कितनी है। बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उस उत्तर प्रदेश को आज सुरक्षित उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है। जो बीमारू राज्य बन गया था, उस बीमारू राज्य से निकाल करके उसको अग्रणी राज्य बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव यह भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कतई चुनौती नहीं है। वो कोने वाले की पार्टी के नेता कहते हैं कांग्रेस पर भरोसा मत करना, सबसे धोखेबाज पार्टी है ये क्या कहते हैं, चिरकुट विरकुट। जो लोग आपस में एक दूसरे को चिरकुट विरकुट बुलाते हो, जो छुटभैया वुटभैया बुलाते हो, जो कहते हो आपस में कभी भरोसा मत करना, और आज वो कहें कि हम एक साथ जाएंगे और जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे। एक बात मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार जनता है। वो जानती है विकास कौन कर सकता है, वो जानती है आगे कौन लेकर के जाएगा। और आपसी सत्ता की लड़ाई में जो सत्ता के भोगी लालची पार्टियां आकर के झूठे वादे करके उनके बीच में जाएंगे, उनको उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम तो काम गिनाते हैं। यहाँ हमने पार्क बनाया, डंके की चोट पे बोलते हैं 376 एकड़ का हमने जनस्पेस पार्क बनाया। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने आईटी सिटी बनाई है लखनऊ के अंदर में HCL की। हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमने मेट्रो बनाई है। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने एक्सप्रेस वे बनाया है। डंके की चोट पे हम यहाँ पे बोलते हैं हमने 108 102 एम्बुलेंस सुविधाएं की है, जिससे गांव में आप अगर कोई बीमार होता है तो उसको लेके जाते हैं। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत किया था कि आप डायल को
लोग पुलिस आपके दरवाजे पे खड़ी थी, लेकिन आपने 100 की जगह 112 कर दिया। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया। अगर महिला को कोई दिक्कत होगी तो आराम से वो फोन करेगी और उसकी मदद होगी। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। हमने डंके की चोट पे बोलते हैं हमने बच्चों को आईटी से जोड़ा और लैपटॉप बांटे थे, उनको लैपटॉप दिए थे। हम काम गिनाते हैं, आप काम क्या, आप का नाम है इसके उसके झूठे सच गिनाते रहते हो। और आप कहते हो बुलडोजर आपका न्याय का प्रतीक हो सकता है। इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है, बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। लो ये तो मुद्दे लगा साला। अगर न्याय देने का काम है तो न्यायपालिका का है, बुलडोजर का नहीं है। डंके की चोट पे बहुत कुछ गिना रहे थे तो गिनाना चाहिए था। 1707 दंगे हुए, डंगे की चोट पे गिनाना चाहिए था। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो आपने तय कर लिया कि केवल हिंदुओं पर केस वापस लेंगे। आप मुसलमानों के केस वापस लेंगे, हिंदुओं पर अंदर डालेंगे। ये झूठ है, ये डंके की चोट पे बताना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम पे बाद मैं बीच में नहीं बोला था। हिंदू मुस्लिम पे मैं भदौरिया जी, हिंदू मुस्लिम पे भदौरिया जी बीच में नहीं बोला था। हिंदू मुस्लिम बीच में पे नहीं बोला था। ये इनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम एजेंडा है। शर्म आती है ऐसी राजनीति को। डंके की चोट पर बताना है तो ये बताना चाहिए था कि कितने कॉलेज तुम ऐसी राजनीति को बताइए कि मैं डिवाइड की बात करता हूं। आप हो गया बहुत लंबी कथा सुन ली, अब सुनने की हिम्मत रखी। डंके की चोट पर बताना था तो बताना चाहिए था कितनी जीडीपी थी, बताना चाहिए था कितनी इकोनॉमी थी, बताना चाहिए था कितने मेडिकल कॉलेज थे। अरे आप नहीं निकल पाते थे बाहर। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को गोद में बैठाने वाले डंके की चोट पर बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम होता था। जवाब 10 अरे सेकंड। बुलडोजर चल गया तो बहुत दिक्कत हो गई, क्यों ना चले? कानून संगत चलता है। आलोक जी बोलेंगे। ना मिलता था, ना मिलता रहेगा। आपको दर्द होता है, होता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। बोलूंगा फिर आलोक जी बोलेंगे। इनके पास पता क्या है? मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद। मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है वो। अरे हमारे जो इस पास दुनिया में नहीं है, आपके उसके नाम पास पर राजनीति करना चाहते हो आप? आपके पास आपके टॉप माफिया को नाम गिना दो। मैं चैलेंज करता हूं, टॉप 10 माफियाओं का नाम जारी करो। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट को मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, एक मिनट को आपसे नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप डंके की चोट पे एक मिनट को बारी आलोक जी बोल और साइकिल चोर था मुख्तार अंसारी। पढ़े रामचरितमानस का भी तथ्य पर बात हो रही है। चुप रहो भाई, मैं जवानी आपसे चोर बात था नहीं कि कर रहा हूं, नहीं अतीक जबरदस्ती अहमद? कोई डिबेट है क्या? साइकिल मैं चोर कह था रहा हूं, कि नहीं ये बोल मुख्तार रहे हैं, अंसारी? ये बोल- यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। बताया जनता यहाँ पर। अरे हल्ला क्यों मचा रहे लगे हैं? समझाने। अरे चुप, सवाल ये है, मैंने बस एक ही लाइन बोली। मैं सिद्धार्थ यादव जी को बोल रहा हूँ, भारतीय। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सर। नानी के आगे अरे ननियोड़ा भाई मत चुप रहो ना, कीजिए। ऐसे डिबेट होती है क्या? नानी के आगे अरे चुप ननियोड़ा। रहो, मैं सिद्धार्थ, नानी के आगे अरे यार, ननियोड़ा। क्या बात कर। अब दुर्भाग्य यह है कि कुंभ ढंग से नहीं करा सकते, सनातन के नाम पर वोट मांगेंगे, कुंभ के नाम पर कितनी लाशें बह जाएंगी किसी को नहीं बताएंगे। शंकराचार्य जी का तो मैंने एग्जाम्पल दिया ही। ठीक है। अरे आप तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए। सनातन के नाम पर वोट मांगते हो, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में कहते हो कि 14 साल से बड़ी गाय को काटने की इजाजत देंगे हम, और उसके बाद लोग यहां पर जो बैठे हैं वो सोचें कि कौन से सनातन की बात कर रहे हैं। ठीक है। इनको सनातन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप सनातनी रोहित जी नहीं बोल है, लीजिए। ये धनातनी है। आप धनातनियों की तरफ खड़े हैं, वो बोल रहे हैं जी, कह रहे हैं धनातनियों की तरफ खड़े हैं। हाँ हाँ, वो बताएंगे उनको कौन धनातनी है सनातनी है। इनका टेस्ट कराना पड़ेगा अभी, लिटमस टेस्ट। ऐसा है कि गोपाष्टमी के दिन भारत की पवित्र धरा पर देसी गौवंश गौ माता का सरेआम नरसंहार तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश की राजधानी के सड़कों पर किया गया। धर्मनिष्ठ संतों का नरसंहार कराया गया। 2014 के बाद ही बोलोगे ऐसा है 2014 के बाद अरे आप लोग तो पितवाए नहीं थे। 2014 के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बनारस में क्या उनके दौड़ा चोटी पे और ये समाजवादी पार्टी मैंने मौका ना माइक ले लिया। आप सनातन पर बारी बात बारी कर रहे से। बटुकों का हैं अपमान और बचाने ये के लिए सनातन पर बात कर रहे हैं। जब देखिए, समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने का मैंने संकल्प ले लिया है। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर बने अयोध्या में भव्य मंदिर में जाकर समाजवादी पार्टी के सदर दर्शन पूजन नहीं करेंगे, वहाँ पे तब तक उनका धनपात्र नाम में नहीं चोरी हो लेंगे। रही है। एक बार चोरी हो रही है मुद्दा पर भाई, आइए, उस पे बोलो कुछ। मुद्दा पर आइए, मुद्दा पे है ना? मुद्दा पर आइए। मुद्दे पे आवाज किसने पार्लियामेंट के उठाई? अंदर संत ने समोसा में आवाज आरक्षण उठाई है। बिल का विरोध किन संत लोगों ने बोल रहे हैं किया? वहाँ पे समाजवादी यहाँ पे पार्टी के जितने- लोगों ने जितने किया। को दान दिया जा रहा ऐसा है, उस कांड और में दान बहन पात्र में मायावती चोरी जी हो रही है, हम उस के पर हत्या के इंक्वायरी साजिश की बात किसने करते हैं, आप रची? इंक्वायरी करवाइए उस समाजवादी पे। पार्टी के लोगों ने आप रची। इंक्वायरी करवाइए। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं इस बात को? इंक्वायरी करवाइए। भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं गए मैं आपके कह रहा हूं, नेता? प्रभु कण में है, प्रभु कण-कण कण में में है। है। आप तो अयोध्या में नहीं राजनीति के है। हिसाब से खोजना चाहते हो, अयोध्या आप में है प्रभु कि हर नहीं जगह है? पाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मेरी बात मत मानिए, एक बार भी छात्र की, महिलाओं की, जनता की बात की इन्होंने? इनको उससे मतलब नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो? वाह बहुत नीचा आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। मैं बिल्कुल एक शब्द आपके बीच में नहीं बोला भदौरिया जी।
और 2-3 बार इन्होंने एक बात मैं कही। सनातनी हूं, मैं बोलूंगा नहीं। चाहता हूं- नहीं, अभी- मैं सनातनी अब हूं, ये- बोलूंगा अब कौन नहीं। कर रहा है सनातनी, नहीं सनातनी, हिंदू मुसलमान, कौन कर रहा है? सनातन का मजाक बंद मैंने कीजिए। सनातनी हूं, बंद कीजिए मजाक सनातन नहीं का है। मजाक। फिर बदतमीजी सनातनी कर हूं, रहे हैं। डंके की फिर चोट पे बोलता हूं, बदतमीजी कर सनातनी रहे हैं। हूं। आपके अयोध्या बच्चे जाके बोले कहते हैं। हैं। अयोध्या जाके सनातनी बात हूं हुई मैं, है। डंके की चोट पे देखिए हूं। मैं 2 बातें बोलता हूं, मैं केवल 2 बात बोलता हूं। बारी से बारी बारी अगर 2 ऐसे माफियाओं का नाम जिन्होंने उत्तर प्रदेश की आम जनता के नाक में दम कर दिया था, अगर नाक में दम कर दिया था, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, उनका मैंने नाम ले दिया तो हिंदू मुसलमान करना हो गया। मैं पूरी डिबेट में अंजना जी आज ही कहता हूं, बड़े युवा छात्र बैठे हैं, केवल जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप, एक्सप्रेसवे, रोड्स, मेट्रो और पेपर लीक, इसी पर बात करते हैं। शाबाश बेटा। वो लोग ये हिंदू मुसलमान करते हैं, वो घर जाके सोचिएगा कि 97% नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे हिंदू थे। 6 जो सुसाइड हुए, 6 के 6 बताओ, हिंदू हैं। छात्रों में भी हिंदू, और ये अतीक अहमद में आपको छात्रों उलझाए में भी रखेंगे। मुसलमान। मैं फिर कहूंगा ये है हिंदू कि ये मुसलमान लोग वाले। हिंदुत्व छात्रों के में नाम भी पर हिंदू वोट और मांगते हैं, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमने तो नहीं लेकिन कहा सुसाइड करने वाले बच्चों का धर्म 96% नहीं पूछते जाकर। हिंदू थे। दुर्भाग्य है कि धर्म का नाम केवल एक वोट के सेकंड लिए एक होगा। सेकंड एक सेकंड राजनीति मत कीजिए, सवाल सर आपके पूछिए। शुरुआत में जो आपने कहा कि हम 7 काम गिनती करवाते, जो आपने कहा कि महिला के लिए ये हेल्पलाइन जारी किया, अखिलेश ने ये हेल्पलाइन जारी किया महिला सुरक्षा के लिए। कैसा महिला सुरक्षा था कि उसके पिताजी कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चे से गलतियां हो जाती थी, और खुद मायावती दलित के जो नारा खोलने वाले कांड पे जो थूथू हुआ था, आज तक लोगों की याद है। मेरा सवाल ये है कि सर ने अभी अतीक अहमद को लेके बोला, मैं मानती हूँ कि ठीक है वो आतंकवादी थे, तो उसी आतंकवादी को हमारी संसद में खिराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि क्यों दी गई? इस पे सवाल होना चाहिए, और आप ये बताइए। मेरा ये सवाल है, आप तब से रिलीजन की बात कर रहे हो आप, लेकिन नीट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, उसमें भी आप रिलीजन लेके आ रहे हो। तो आप जिसने भी फांसी लगाई वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि अगली बार से हम ऐसा करेंगे कि अगली बार से बच्चे फांसी वगैरह ना लगाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश का जीडीपी 2016 में 12 लाख करोड़, आज 30 लाख करोड़। केवल सुनते जाइएगा। इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी के समय में आई थी 1 लाख करोड़ से नीचे, आज 45 लाख करोड़। अनएम्प्लॉयमेंट का दर 2017 में 19%, आज 2.24%। स्टार्टअप्स भूल ही जाइए उनके समय में, आज 20,000 स्टार्टअप्स और 8 यूनिकॉर्न। एक्सप्रेसवे 55% देश के एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर। रोड 35,000 किलोमीटर रूरल रोड्स हमने बनवाई। मेट्रो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, सब काम है। नहीं है हिंदू मुसलमान, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। और यहां से आपने क्या सुना, यहां से आपने क्या सुना छात्रों में, इनसे आपने क्या सुना, कह रहा मरने वाला छात्र जो है वो कैसे हिंदू था, वो जो अध्यापक था वो कैसे हिंदू था, वो कैसे मुसलमान था। हम नहीं कह रहे ये बात, हमारा कोई मतलब नहीं है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैंने शुरुआत में भी कहा था, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। नहीं मतलब हमें हिंदू और मुसलमान से, अगर होता तो ट्रिपल तलाक करता, हम नहीं दूर करते, उस पे भी आप रोए। हम डेवलपमेंट करें तब इनको दिक्कत, हम कुछ और करें तब इनको दिक्कत। केवल राजनीति के लिए ये तो ऐसे दूध के धुल के आ जाते हैं टीवी डिबेट में जैसे कभी सत्ता में नहीं रहे। अरे गिरबान में झांक करके देखिए, आपके नेता भी मुख्यमंत्री थे, आपके नेता भी प्रधानमंत्री थे। आप लोगों ने क्या किया था? जो लोग हिंदू मुसलमान कर करके, मेरे को अंजना जी आपत्ति है, मैं बताता हूं, मेरे को आपत्ति है। मनमोहन सिंह जी कहे, मैं अरे यार हिंदू मुस्लिम कौन करता आप है? ऐसा वाला टेप रिकॉर्डर हो जो लगातार चलते रहते हो, ये कौन से जमाने का टेप रिकॉर्डर है? एक शब्द नहीं बोला। मुझे आपत्ति है, देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो हिंदू मुसलमान नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कोई सरकार ने तय कर लिया कि एक धर्म के लोगों पर केस वापस लेंगे, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, और उसके खिलाफ हमने बोल दिया तो हिंदू मुसलमान। अभी आपके शो पर खड़े होकर कह दिया छात्रों में इतने छात्र हिंदू थे। किसने बोली ये बात? कांग्रेस पार्टी ने। हम नहीं देखते इस चश्मे से, हम देखते हैं सबकी बात, हम देखते हैं सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। पर आप लोग बांट कर एमवाई की राजनीति करने वाले पीडीए, अभी पीडीए में बता रहे थे, 10 सेकंड ले रहा हूं, पीडीए में बता रहे थे, पीडीए मतलब पीडीए घंटा ले लिया। अरे पीडीए का फुल फॉर्म तो पूछिए, क्या है पीडीए का? इंग्लिश आती है? कोई पीड़ित होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, बताइए। अरे जब मैं कह रहा हूं पीड़ित, आप बताओ पीडीए का फुल फॉर्म? पीड़ित होगा समाजवादी खड़ी दिखाई देगी। अरे पीडीए का फुल फॉर्म बताओ, पारिवारिक डेवलपमेंट इतनी इंग्लिश तो आती होगी। पारिवारिक डेवलपमेंट। अब जवाब सुनिए, उसके आधार हैं रोज। पीडीए के फुल फॉर्म से शुरू करो। सुनिए, अब आपके बीच में नहीं, पी आप माने सुन लीजिए। पी, हाँ, आप पी सुनिए। बोलो। अब सवाल अरे है पी। भारतीय जनता पार्टी के साथ अरे हमने पी, आपको बोला भारतीय ना, जनता पार्टी जब पी से है, इनसे पी हमने से बताओ पूछा, क्या है? जवाब एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, ABCD जब सुनाओ। भारतीय जनता पार्टी से सवाल अरे, ये पूछा भदौरिया गया जी, सुनाइए कि ना, आप पी। बताइए कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया, पी, तो बताओ, ये बार अटल बार की किस पे गाड़ी। जा रहे हैं पता है?
हिंदू मुस्लिम पे तो लगे रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे। उसके बाद फिर कहां अटक गए पता है? सुनिए कहां पे अटके, पीडीए पे अटक गए। अब इनके समझ में आया पीडीए मतलब क्या होता है। पीडीए मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में देश में पीड़ित है तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। चाहे विश्वकर्मा की बेटी गाजीपुर में हो, उसके साथ अन्याय हुआ, समाजवादी खड़े हुए। चाहे यहाँ पे किस तरह से शंकराचार्य के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी पार्टी खड़े हुए। आप एक ही बात दोहरा रहे हैं, एक ही बात दोहरा रहे हैं रोज। अरे पानी पी लीजिए, बोतल नीचे है, पानी पीजिए। बारी बारी ऐसा है, सुनिए, बलिया से बागपत, अगर बुरे दिन में है तो हम उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। सवाल नहीं है तो आवाज नहीं जा रही, आप बोलिए प्लीज। बलिया अनुराग जी, अच्छा कोई व्यक्ति बुरे दिन में होगा, समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति के साथ खड़ी दिखाई देगी। किला से जागते रहो। अच्छा बात नहीं है। रुकिए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, इत्मीनान रखिए। अरे बोलो बोलो। अरे बोल ही ना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बलिया से बागपत और गोरखपुर से गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता ने यह तय कर लिया है कि 27 में 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कब्जा की राजनीति अब नहीं चलेगी। सरकारी बंगला का जंगला जिन लोगों ने सफाई पहुंचाया उनको जनता ने प्रणाम कर लिया। 27 में 27 सीटों पर समेटेगी जनता। त्रिवेणी संगम में राजनीतिक रूप से परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट का सदुपयोग करते हुए राजनीतिक लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समाजवादी पार्टी का राजनीतिक पिंडदान करेगी। 27 में 27 बाय बाय। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों खासकर इसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम चल रही है नीट को लेकर उस पर डिस्कशन होना चाहिए था, हुआ भी, लेकिन दोस्तों बात पूरी हिंदू मुस्लिम पर आकर रहेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो है समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, आलोक शर्मा, ये दोस्तों घुमा फिरा के बात डेवलपमेंट इसकी उसकी करनी चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, ये खुद ही ऐसा पॉइंट लेके आते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। और जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो दोस्तों इनका मुंह काला होता है इनकी कर्मों की वजह से, जो बीजेपी के प्रवक्ता और रोहित सिंह इन दोनों ने किया इनके साथ। लेकिन दोस्तों नहीं, ये मानेंगे नहीं, उल्टा इल्जाम बीजेपी और रोहित शर्मा पे लगा रहे हिंदू मुस्लिम करने का। लेकिन दोस्तों आपको पता है असली जिम्मेदार यही है, यही कर रहे थे हिंदू मुस्लिम डिबेट में, तो फुटे भी भरपूर जाते हैं। बाकी जनता का सपोर्ट किसके साथ रहेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में, वो आप ही जानते हो, आपको भली बात परिचित है। ये कितना भी डिबेट में आके चिल्लम चोट मचा ले, इनका धरती पे कोई रिलेवेंस नहीं है। ये सिर्फ ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे यही वीडियो बना के और बस लगे रहते हैं। बाकी धरती पे काम करने आएंगे तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है। तो ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।